Welcome to all learners. I am Dr. Deepa Bist from Department of Mathematics, Uttarakhand Open University. Now today I will discuss some points about soft computing techniques which is useful for those students who want to do research in mathematics. So first I will discuss what is soft computing. तो soft computing करती क्या है, कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है. सॉफ्ट कंप्यूटिंग में कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, इनपुट देना और करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलना. कंप्यूटिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग. हार्ड कंप्यूटिंग में हमें जो आउटपुट मिलते हैं वो हाईली एक्यूरेट होते हैं और सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जो आउटपुट होते हैं वो बेसिकली नॉन एक्यूरेट होते हैं, यानी कि जो हमें सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट नहीं मिलता है. अब इसके बाद है कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली हम इसे कैसे यूज़ करते हैं. तो मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स की हार्ड प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक ऐसी फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव टेक्निक्स है जो मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क जैसी टेक्निक्स का यूज़ करती है. या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग कंप्यूटर की एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन करती है जिन्हें मैथमेटिकली सॉल्व करना टफ होता है. इसके बाद नेक्स्ट इसमें है ब्रांचेस ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स. तो यहाँ पे कुछ कॉमन सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स हैं जैसे फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क्स, इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग या फिर जेनेटिक एल्गोरिथम भी इसको कहते हैं. सबसे पहले है फजी लॉजिक. फजी लॉजिक क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो फजी सेट और फजी रूल का यूज़ करके अनिश्चितता और अस्पष्टता को डील करती है. इसके बाद है नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन और स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड एक ऐसा कंप्यूटेशनल मॉडल है जो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे इसमें ह्यूमन ब्रेन है. ह्यूमन ब्रेन से मतलब क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो केवल 0-1 के बीच नहीं सोचता, ये 0 और 9 के बीच जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी उन सब के बारे में सोचता है. हमें यह काम करना है या नहीं करना है, ये कंसेप्ट फजी लॉजिक में और एआई के एप्लीकेशन में हाईली एक्यूरेट होता है. इसके बाद नेक्स्ट इसमें है इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग. इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग में क्या होता है, सबसे पहले ये डील करता है बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम. तो जो ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम होती है उन प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ करती है जो नेचुरल होती है. इसका जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम होता है वो जेनेटिक एल्गोरिथम होता है जो प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है. बेसिकली आजकल जो जेनेटिक एल्गोरिथम है और इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग है इनको सर्च टेक्निक में भी यूज़ करते हैं. यहाँ पर जो सर्च टर्म होता है पहले उससे नेचर को पिक करते हैं, फिर उसका परफेक्ट मैच ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है. अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सर्च टर्म है वो कितनी बार सर्च हो रहा है. अब हम डिफरेंट पैरामीटर को एज अ इनपुट लेते हैं और अपनी सर्चिंग एल्गोरिथम को बेहतर बना देते हैं. इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, जैसे ये एक एग्जांपल है. सपोज़ क्वेश्चन पूछा है इज़ राम ऑनेस्ट, तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटी होगी ट्रू और फॉल्स. अगर यस है तो ट्रू, फॉल्स है तो नो. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है वो बुलियन लॉजिक होता है. अब सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है कि इज़ राम ऑनेस्ट, अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, या एक्सट्रीमली ऑनेस्ट होगा, वेरी ऑनेस्ट होगा, सम टाइम ऑनेस्ट होगा या एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट होगा. तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत टाइप की, जो यहाँ पे हम एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, यस और नो में आंसर नहीं देते हैं, तो यहाँ पे फजी लॉजिक होता है. इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन है कंप्यूटर विज़न में. कंप्यूटर विज़न में बेसिकली क्या होता है, ये इमेज रिकॉग्नाइजेशन को ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन या फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में मीन्स जो इंडिविजुअल फेसेस होते हैं उनको वेरीफाई करता है. फिर नेक्स्ट है इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो न्यूरल नेटवर्क में क्या करता है, यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है उसको अदर लैंग्वेज में चेंज करता है. फिर है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में ये ट्रांसलेट करता है स्पोकन वर्ड इनटू टेक्स्ट. देन नेक्स्ट है टाइम सीरीज प्रिडिक्शन. न्यूरल नेटवर्क कैन प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइस एंड मार्केट ट्रेंड एंड इट कैन प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न एंड टेम्परेचर. नेक्स्ट है हेल्थ केयर. ये हेल्थ केयर में कैसे यूज़ होता है न्यूरल नेटवर्क, कोई भी डायग्नोसिस है, डिजीज़ है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए. नेक्स्ट रोबोटिक एंड ऑटोनॉमी सिस्टम.
Neural network can power self-driving car and trucks. They can control and navigate robots in complex environment. फिर नेक्स्ट है बायोमेट्रिक एप्लीकेशन. बायोमेट्रिक एप्लीकेशन क्या है? जैसे किसी ने फेक सिग्नेचर मार लिया या किसी की हैंड राइटिंग बहुत उल्टी सीधी है तो उसको रिकॉग्नाइज करना होता है. तो क्या होता है आजकल क्या है, हर एक चीज़ आधार से लिंक है. जैसे आपका पैन कार्ड है, अकाउंट नंबर है, कोई भी अकाउंट है, सब बायोमेट्रिक है. तो जैसे थंब प्रिंट है उसको ये प्रॉपर मैचिंग करेगा और आधार से वेरीफाई करेगा. हमारे पास तो डेटा ऑलरेडी स्टोर है. इसके बाद जो नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क. तो जो न्यूरल नेटवर्क है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो न्यूरॉन्स, लेयर्स, कनेक्शन एंड एक्टिवेशन फंक्शन. न्यूरॉन्स क्या है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है ये वो प्लेस होता है जहाँ वैल्यू स्टोर होती है. लेयर्स क्या होती है, मल्टीपल टाइप्स की होती है. जैसे पहले इनपुट लेयर है जहाँ पे हम इनपुट देते हैं. फिर हिडन लेयर्स होती है जो कैलकुलेशन का काम करती है और जो मल्टीपल चीज़ों को आगे कैलकुलेट करती है. फाइनली हमें आउटपुट मिलता है. नेक्स्ट है इसमें कनेक्शन में क्या है, ये वो मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं. हर एक लेयर एक एज से कनेक्ट होता है और हर एक एज कनेक्ट होता है कुछ वेट से या फिर कुछ बाइस वैल्यू से, जो हमें ये बताता है कि एक्चुअल में जो कनेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और नेक्स्ट में हमें किस वैल्यू को चूज़ करना है. एंड लास्ट इसमें होता है एक्टिवेशन फंक्शन. एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता है, कई बार हमारा जो आउटपुट आता है वो नॉन लीनियर टाइप होता है. मीन्स वैल्यूज़ जो हमें मिलती हैं सपोज़ वो 10, 20,000, 2,000 इस टाइप की मिलेंगी. तो अब हमें क्या करना होता है कि नॉन लीनियर को लीनियर में चेंज करना होता है. यानी कि जो वैल्यू है हमें इस वैल्यू को एक रेंज देनी होती है. सारी वैल्यूज़ या सारा डेटा को हमें 0 और 1 के बीच में लाना होता है. मीन्स हमारा यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है वो डिफरेंट है लेकिन हमें जो आउटपुट चाहिए वो 0 और 1 के बीच में चाहिए. तो इसी आउटपुट को 0 और 1 के बीच में लाने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं. ये है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो अभी एक्सप्लेन किया था. इसमें ये इनपुट है, फिर ये हिडन लेयर है जिसमें मल्टीपल टाइप्स की लेयर होती हैं. मल्टीपल टाइप की लेयर कैलकुलेशन का काम करती है जिससे फाइनली हमें ये आउटपुट मिलता है. इसके बाद ये है फंडामेंटल कंपोनेंट्स जिसमें नोड्स हैं, इनपुट है, वेट्स है, न्यूरॉन्स हैं और देन हमें आउटपुट मिल रहा है. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग. करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग्स में फर्स्ट हमारा है डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल मॉडल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इसका मीन्स क्या है, जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें किसी भी टाइप के मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि हार्ड कंप्यूटिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है. सेकंड में इट मे नॉट यील्ड टू प्रिसाइज सोल्यूशन. जैसे कि हमने पहले बताया था कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर ज़रूरी नहीं कि सोल्यूशन जो है वो प्रिसाइज मिले. प्रिसाइज मीन्स सोल्यूशन एग्जैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. नेक्स्ट एल्गोरिथम आर एडेप्टिव इन नेचर. इसका मतलब क्या है कि अगर हमने सॉफ्ट कंप्यूटिंग को कंसीडर करके कोई बात की है तो इमेजिन करिए कि हमारे पास कोई एल्गोरिथम है और उस एल्गोरिथम के अंदर हमने इनपुट दिया. अगर इनपुट दिया है तो आउटपुट भी मिलेगा. तो हम क्या करते हैं, वही इनपुट बार बार देते हैं और हर बार इनपुट में थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं. मीन्स कभी इनपुट की लेंथ बढ़ा दी, कभी उसको कम कर लिया, कभी इनपुट के अंदर के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर लिए. तो इससे क्या होता है, जो हमारा इनपुट है वो डायनामिक इन नेचर हो जाएगा. यानी कि इनपुट क्या है हमारा बार बार चेंज हो रहा है तो हमारे एल्गोरिथम को, मीन्स हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो अडेप्टिव इन नेचर होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा इनपुट बार बार चेंज हो रहा है उसको वो सीरीज से लाए. नेक्स्ट है हमारा है लो कॉस्ट सोल्यूशन. लो कॉस्ट सोल्यूशन में क्या है, अगर हम हार्ड कंप्यूटिंग को कंसीडर करके कोई बात करते हैं तो हार्ड कंप्यूटिंग हमें क्या करता है, एग्जैक्ट सोल्यूशन देता है, एक्यूरेट सोल्यूशन देता है. तो आप इमेजिन करिए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोसीजर है जो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहा है. तो एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहा है, इट मीन्स कि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी. इसलिए हार्ड कंप्यूटिंग क्या होता है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव दैन सॉफ्ट कंप्यूटिंग. अब सॉफ्ट कंप्यूटिंग में कोई गारंटी नहीं है कि आपको सोल्यूशन एग्जैक्ट मिले या नहीं मिले. एग्जैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसलिए जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग होता है वो कंप्यूटेशनली चीपर दैन हार्ड कंप्यूटिंग होता है. एंड लास्ट इसमें अनसर्टेनिटी इन आउटपुट. सपोज़ हमारे पास कोई एल्गोरिथम है जिससे हम कोई इनपुट दे रहे हैं और हमें कोई आउटपुट मिल रहा है. अब ये देखिए कि जो सेम इनपुट है हमने बार बार दिया
तो अनसर्टेनिटी क्या कह रहा है कि सेम इनपुट अगर हम बार बार देंगे तब भी हमें आउटपुट हर बार चेंज ही मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें यूज़ ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स। सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स के यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले है हैंडलिंग अनसर्टेनिटी एंड इम्प्रिसिजन, मतलब कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग डेटा में अनिश्चितता और अशुद्धि को डील करता है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसमें कॉमन है। नेक्स्ट है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में मतलब क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट है प्रिडिक्शन, बिजनेस में प्रिडिक्शन करने के लिए, जैसे हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कब शेयर ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा, यानी कि कब शेयर ऊपर जाएगा, कब वो उसे सेल करेगा, या ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि हार्ड कंप्यूटिंग में कि हमने उसको यूज़ करा और उसको अप्लाई कर लिया, आज ये दिन है तो हाई जाएगा, ये दिन है तो लो जाएगा। डिफरेंट पैरामीटर को ध्यान में रखना पड़ता है, तो उन पैरामीटर को एज एन इनपुट लेते हैं। देन क्या करेंगे, सॉफ्ट कंप्यूटिंग से जो भी टेक्निक होगी उसे प्रोसेस करेगी और प्रिडिक्ट करेगी कि आज शेयर कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। एक्यूरेट सोल्यूशन ये भी नहीं देगा, ये केवल आपको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन दे सकता है। नेक्स्ट इसमें होता है इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड इफ़िशियंसी। सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जैसे अनुमानिक तर्क होता है, अप्रॉक्सीमेशन जो होता है, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो होती है उसका उपयोग करके ये कोई भी सोल्यूशन है उसका एग्जैक्टिटी और दक्षता में सुधार करती है। नेक्स्ट इसमें है रिड्यूसिंग कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स क्या करती है, इसको ईजिएस्ट मॉडल और एल्गोरिथम का यूज़ करके सोल्यूशन को कंप्यूटेशनल और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करती है। जो भी हमारा सोल्यूशन मिल रहा है उसकी जो भी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ये रिड्यूस करती है। नेक्स्ट में मॉडलिंग रियल वर्ल्ड सिस्टम। सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जैसे जो रियल वर्ल्ड है उसकी जो सिस्टम है उसको मॉडल करती है। नेक्स्ट है इसमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डेटा। ये उस डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करती है जो अनिश्चितता, अस्पष्ट और अधूरा है, यानी कि जिसमें अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी होती है, उस टाइप के डेटा को ये डील करता है। So these are some point about soft computing techniques which is very basic and which is helpful for those students who want to research in applied mathematics. Thank you.